अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल साइंस मिक्स फन। हम आपके लिए लाएंगे डेली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो। ज़रा सोचिए, एक ऐसी चीज़ जो ना सांस लेती है, ना खाती है, ना ही खुद से हरकत करती है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को बंद करवा सकती है, मतलब लॉकडाउन। क्या ऐसी चीज़ को हम जिंदा कह सकते हैं, या बस एक मुर्दा केमिकल मशीन? या बस आज हम जानेंगे क्या वायरस जिंदा है या मुर्दा। साइंस के मुताबिक कोई भी चीज़ जिंदा तब कहलाती है जब उसमें ये खासियतें हों। नंबर 1, वो सेल से बना हो। नंबर 2, खुद से बढ़ सके। नंबर 3, तवानाई हासिल करे। नंबर 4, माहौल पर रद्द अमल करे। नंबर 5, रिप्रोडक्शन करे। अब ज़रा वायरस को इन्हीं असूलों पर परखते हैं। वायरस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा, क्योंकि वायरस आज का मसला नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी कहानी है। आज से 1000 साल पहले इंसानों को बीमारियां तो होती थी, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं थी। जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब बीमारियां फैलती रही, मगर लोग समझते थे ये खुदा का अजाब है। इस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि असली दुश्मन नज़र ना आने वाला वायरस है। फिर 1892 में साइंस ने पहला बड़ा कदम रखा। एक साइंसदान था डिमेत्री। उसने देखा कि एक बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया फिल्टर से भी गुजर जाती है। यहाँ पहली बार एहसास हुआ ये बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ है। फिर 1898 में वायरस का नाम वायरस रखा गया। वायरस वर्ड लातीनी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है जहर। ये वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी असली दुश्मन को पहचाना। फिर 20वीं सदी में माइक्रोस्कोप कुछ बेहतर हुए। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आए और पहली बार इंसान ने वायरस को देखा। तब पता चला कि वायरस में सेल नहीं, ये बस डीएनए या आरएनए से बना हुआ है, जो सेल के बगैर कुछ नहीं है, जो लिविंग सेल के बगैर कुछ भी नहीं। वायरस क्या है? वायरस कोई जानवर नहीं, ना ही कोई पौधा है, हत्ता के बैक्टीरिया भी नहीं है। फिर ये क्या है? ये एक छोटा सा डीएनए या आरएनए। इसके ऊपर प्रोटीन की तह होती है। ना ही इसके पास दिल है, ना ही दिमाग, ना ही डाइजेशन सिस्टम, और ना ही कोई आर्गन। यानी अकेला वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वायरस ज़मीन पर पड़ा हो, या हवा में तैर रहा हो, या किसी मेज़ पर लगा हो, तो वो हरकत नहीं करता, ना ही बढ़ता है, ना ही रिप्रोडक्शन करता है। इस हालत में वायरस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक बंद मोबाइल फ़ोन जिसमें बैटरी ही ना हो, यानी ये जिंदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो दोस्तों, कहानी ही बदल जाती है। वायरस इंसान, जानवर या पौधे के सेल में दाखिल होता है तो वो सेल को हाईजैक कर लेता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट पर कब्जा करके डीएनए से अपनी ही कॉपियां बनवाने लगता है, और फिर एक वायरस से हजारों वायरस बन जाते हैं और इंसान के पूरे जिस्म को, फिर सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वायरस रिप्रोडक्शन भी करता है, इवोल्यूट भी करता है और सर्वाइव भी करता है। अब सवाल, क्या ये जिंदा नहीं लगता? साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1, वायरस जिंदा नहीं है क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। सेकंड ग्रुप, जब वायरस सेल के अंदर होता है तो ये जिंदा जानदार जैसे रवैये दिखाता है। इसलिए आज वायरस को कहा जाता है बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी और मौत के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कश्मीरी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। एक हैरानकुन हकीकत यह भी है कि वायरस म्यूटेट करता है, मतलब वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपनी नई शक्ल
बनाता है। यही वजह है कि यह नई बीमारी और नई वेरिएंट के साथ आता है। सिर्फ जिंदा चीज़ों में ही इवोल्यूशन होता है, तो क्या वायरस वाकई ही मुर्दा है? सबसे खतरनाक सवाल, अगर वायरस जिंदा नहीं तो फिर वैक्सीन क्यों बनते हैं? हमारा इम्यून सिस्टम क्यों लड़ता है? वायरस हमें मार कैसे सकता है? शायद मसला ये है कि हम जिंदगी को बहुत महदूद तारीफ में देख रहे हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है वायरस जिंदगी अब्तलाई शक्ल हो सकती है या जिंदगी से पहले का एक मरहला। मुमकिन है वायरस वो पल हो जो केमिकल दुनिया और जिंदा दुनिया को जोड़ता है। तो जवाब ये है, वायरस मुकम्मल जिंदा नहीं, वायरस मुकम्मल मुर्दा भी नहीं। वायरस एक खामोश मुसाफिर है जो जिंदा होने के लिए किसी और की जिंदगी चुरा लेता है। अब सवाल आपसे है, अगर वायरस जिंदा नहीं तो फिर हम उनसे इतना डरते क्यों हैं? धोखा देने वाली हकीकत ये भी है, इंसानी DNA का तकरीबन 8% हिस्सा वायरस से आया है। सोचो, वायरस ने सिर्फ हमें बीमार नहीं किया बल्कि हमें बनाने में भी किरदार अदा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस इंसान पे कैसे हमला करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।